मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रियंका और मैं बैंगलोर में रहती हूँ। और मैं आज थोड़ा लेट उठी क्योंकि रात को मैं थोड़ा लेट सो गई। मेरा ऑफिस का काम ज़्यादा था तो मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस और पिंकी ने नाश्ता बनाया होगा उनके लिए। तो मेरे यहाँ को इतना बॉदर नहीं करते कि नहीं तुम्हें उठना ही है, बनाना है। वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मुझे उठ के बनाना है उनके लिए नाश्ता या लंच या नहीं। बट वो कभी मुझे बोलते नहीं कि कभी मुझे उठाते नहीं कि उठ के बनाओ मैं, क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं, वो अपना मैनेज कर लेते हैं, वो जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं भी नाइट शिफ्ट में वर्क करती हूँ प्लस बेबी को भी हैंडल करती हूँ, तो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में। उसके बाद मैं सिद्धार्थ को लेके गई पार्क, क्योंकि उससे उसकी बहाने से मेरा भी थोड़ा वॉक हो जाता है। मेरा भी थोड़ा हेल्थ इशू रहता है तो मुझे भी थोड़ा सा उसी के बहाने से हो जाता है। और ये मेरे पैर इतने फट गए, इसमें से ब्लड आना शुरू हो गया और मुझे बहुत पेन हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड एडवाइस करते रहे ये करो वो करो, बट टाइम ही नहीं मिल पाता। और कल मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि मुझे पेन हो रहा था बहुत। उसके बाद मैं गई फ्रूट्स लेने। मैंने फ्रूट्स ले थोड़े, और इतने महंगे, ये 2 संतरे 60 रुपीज़ के। ऐसा लगा कि मैं संतरे का छिलका भी खा लूँ, इतने महंगे, ओ गॉश। फिर मैं घर में आई, घर में आके मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में उपमा ही बनाया क्योंकि जल्दी बन जाता है। और वर्किंग डेज़ में मैं कोशिश करती हूँ हल्की चीज़ें ही बनाऊँ, जल्दी बनने वाले, टाइम नहीं होता इतना मेरे पास। और एक दूध आज फिर से दूध वाले ने दिया है कि मैडम आज मैं अलग से फ्रेश 1-1 किलो सुबह और 1 किलो शाम को दूंगा ताकि ख़राब ना हो। अब देखते हैं क्या होता है। लैंग्वेज बैरियर तो है बैंगलोर में, क्योंकि मैं उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाती। यहाँ पे दिक्कत ये आती है बैंगलोर में कि इंग्लिश सबको नहीं आती और ना ही सबको हिंदी आती है। और मुझे कन्नड़ा नहीं आती, इंग्लिश आती है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, सब्जी वाले, दूध वाले, जो उनको इंग्लिश नहीं आती। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है बैंगलोर में जो लोग रहते हैं। कि अब मेरे तो ठीक है कि मुझे इंग्लिश आती है, बट जिनको नहीं आती, सिर्फ हिंदी पे डिपेंडेंट है, तो उनको बहुत मुश्किल आती है बैंगलोर में रहने की, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इतना हिंदी नहीं आते। उसके बाद सिद्धार्थ यहाँ पे कपड़े सुखाने में मेरी हेल्प कर रहा है। उसका ये फेवरेट काम है, उसको अच्छा लगता है। उसके बाद जो बचा हुआ पानी होता है बाल्टी में, उसको पूरा फ्लोर पे कर देता है। और मैंने इससे छीन लिया कि बेटा गीला मत हो, क्योंकि एज अ मदर होता है ना कि तुमने नहाया, गंदे मत हो। बच्चों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता, वो इसीलिए वो रूठ के फिर वो लेट जाता है। उसके बाद फिर मैंने किया पूजा। एंड लंच में स्पेसिफिक कुछ था नहीं, पराठे और चटनी खाई थी मैंने। उसके बाद क्योंकि आज मेरी क्लाइंट कॉल है तो काफ़ी टफ होता है आज का टाइम मेरे, मंडे वेडनेसडे। तो मैंने फिर प्रिपेयर किया इस कॉल के। और ये सिद्धार्थ, इतने सारे टॉयज़ है पर उसे कोई मतलब नहीं है। इसको किचन के बर्तन है, ये इनसे ही खेलने में मज़ा आता है। बट मैं इतना रोक टोक भी नहीं करती, ठीक है इन्जॉय कर। क्योंकि इससे मैं टी शर्ट गीली कर दी तो क्लाइंट कॉल से पहले मैंने चेंज किया, क्योंकि गीला अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरे क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, अंडरस्टैंड करते हैं। अमेरिका का वर्क कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे लोगों को अंडरस्टैंड किया जाता है कि शी इज़ मदर, उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग चैलेंजेस है, तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद मैंने बनाया डिनर में दाल चावल और सब्जी पिंकी ने दिन में बनाई थी बैगन आलू की, और रोटी। दाल चावल बेसिकली सिद्धार्थ के लिए बनता है क्योंकि वो तीखा नहीं खाता ज़्यादा। तो मैं रखती हूँ बना के, बाई चांस नहीं खाया या फिर तो कुछ और फिर बाद में सोचती हूँ, बट उसको दाल चावल कोशिश करती हूँ मैं खिलाने की। उसके बाद दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे सिद्धार्थ को रात को दूध पिलाना। तो पिंकी पिला रहे थे। उसके बाद इसको एक नया था कि फ्लावर्स देना है मम्मा को, पिंकी सिखा रहे थे और ये मुझे फेंक फेंक के मार रहा था फ्लावर्स। मतलब इसका देने का स्टाइल ये था, मैं सिखा रही थी बट वो वही कर रहा था। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर ज़बरदस्ती मैं इसको जय जय कराया, इसका मूड आने के बाद मैंने काम किया। मैं बहुत थक गई थी, मेरी आई से पेन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैं सो गई, मैं कल करते हैं काम।